साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। कुछ लचक तो इस हुकूमत को भी दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगाएंगे साबिक हुकूमत के खिलाफ, तो आप किस तरह से उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाएंगे और उनसे बात करेंगे? आप समझते हैं कि हुकूमत वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं साबिक हुकूमत पर, ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म पर, उनमें कितनी जान है? वाकई में तहरीक इंसाफ इतना बेड़ा गर्क करके गई है इकॉनमी का कि मौजूदा सियासतदानों जैसे ज़ीरक सियासतदान जिन्होंने दो दो तीन तीन बारियां लगा ली, उनसे भी मामलात नहीं हैंडल हो रहे। मैंने इस सवाल को करते हुए जो आपकी मुस्कुराहट थी, मेरा ख्याल है उसी के अंदर जवाब भी पिन्हा है कि ये ऐसे ही है। आप और मैं, हम ये इख्तलाफी नोट का शो 5 साल से कर रहे हैं तकरीबन, और हसन रज़ा साहब को भी आए हुए 2 महीने में अगर हम कहें कि हमारी रेटिंग्स इस वजह से ख़राब है क्योंकि हसन रज़ा साहब आ चुके हैं जी, या हमारा प्रोग्राम जो है वो आज फलाना बंदा नहीं देख रहा था क्योंकि हसन रज़ा साहब आ चुके हैं, तो ये इसी तरह की बात होगी कि भाई आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो 1985 से लेके 2022 तक 40 साल में से 25 साल आप हुकूमत में रहे। बल्कि इसमें भी मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेशन किया, पहले वाले 3 साल मैंने वो निकाल दिए। असल में पिछले 40 में से 30 साल आप हुकूमत में रहे अगर मुशर्रफ साहब का पीरियड निकाल दिया जाए। उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा कोई कसूर नहीं, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं जो पिछले 40 साल से हुकूमत में या हम रहे या ये रहे, इनमें से भी किसी का कोई कसूर नहीं। हम तो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें जो 1990 के अंदर बह रही थीं वही वापस बहाना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें जो सन 2008 के बाद से बह रही थी, हमने तो उनके अंदर मजीद शहद की नहरें भी ऐड कर देनी थी। ये जो दरमियान में 24-36 महीने के लिए एक बंदा आया ना, इसने 70 साल की इकॉनमी ख़राब कर दी। ये किस तरह का लॉजिक है? पाकिस्तान में किसी को इस बात पे यकीन है भला? आप अभी चले जाएं, कोई पोल उठा लें, किसी अवाम के लोगों से पूछ लें। हमने अपने पोल्स किए, दुनिया टीवी ने अपने पोल्स किए, दीगर लोगों ने किए, अवाम इस बात को मानने से कासिर है। अब बेशक कहते रहें शहबाज शरीफ साहब के नहीं नहीं उनका कसूर नहीं है, वो ओबामा का कसूर था, वो इमरान खान साहब का कसूर था, वो ट्रंप का कसूर था, वो जो बाइडन। भाई आप जिस मर्जी को ब्लेम करते रहें, अवाम बेवकूफ़ है। अवाम ने नहीं देखा कि 1985 के अंदर भी आप ही वज़ीर आला थे पंजाब के, मतलब आपके बड़े भाई वज़ीर आला पंजाब थे, फिर वो वज़ीर आज़म बन गए, फिर जो आपके दूसरे इत्तेहादी हैं वो वज़ीर आज़म बन गए, फिर आपके बड़े भाई वज़ीर आज़म बन गए, फिर आपके दूसरे भाई फिर आपके इत्तेहादी वज़ीर आज़म बन गए, खुद आप वज़ीर आला बन गए, 4 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब के रह चुके हैं, अब आप वापस वज़ीर आज़म हैं, फिर आपके भाई दरमियान में बन गए, फिर इत्तेहादी आपके जरदारी साहब सदर बन गए। इस सब को करने के बाद आप कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से मुल्क नहीं चल रहा। तो मैंने जिस तरह कहा कि हमारा जो पिछले साल रेटिंग्स ठीक नहीं आई थी, वो इस वजह से नहीं ठीक आई थी पिछले साल क्योंकि हसन रज़ा साहब आने वाले थे हमारी। ठीक है।